हेलो फ्रेंड्स, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी पर। आज हम इस वीडियो में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें आप जानेंगे और उससे आप बहुत सारी नई नॉलेज ले सकते हैं। तो ये वीडियो होने वाला है कैलेंडर के टॉपिक के ऊपर और इसमें आप कैलेंडर के बहुत सारे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाजू वाला बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो अगर अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक पे क्लिक कर दीजिए, जो हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। और अगर आपको कोई और डाउट्स भी होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, तो हम उन डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी डिले। तो फ्रेंड्स, जो पहला फैक्ट है इसमें हमने बताया कि जो कैलेंडर होता है उसको हिंदी में क्या बोला जाता है। तो जो कैलेंडर होता है उसको हिंदी में बोला जाता है पंचांग। तो ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, पर अभी हम कैलेंडर का टॉपिक चला रहे हैं तो इसके लिए हमें ये बताना ज़रूरी था, तो हिंदी में हमने इसका अनुवाद कर दिया। तो सेकंड फैक्ट की तरफ बढ़ते हुए हम बताते ये हैं कि जो कैलेंडर है उसका इन्वेंटर कौन है। तो जो कैलेंडर हम अभी यूज़ करते हैं उसे बोला जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है इसको बनाया था ग्रेगोरी 13 ने। तो ये जो ग्रेगोरी 13 है वो एक पोप थे और इन्होंने जो कैलेंडर है उसको बनाया था 1582 में, 1582। तो जो 1582 में इन्होंने कैलेंडर बनाया था उनका नाम उन्होंने रख दिया ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो अभी जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज़ करते हैं। और आगे देखते हैं फैक्ट 3। तो दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो वीक का फर्स्ट डे होता है वो कौन सा होता है, तो आप लोगों से कुछ लोग बोलेंगे कि जो वीक का पहला डे होता है वो होता है संडे, और कुछ लोगों का ये भी कहना होगा कि जो वीक का पहला डे वो मंडे होता है। पर इन दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा है? तो अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखें तो जो वीक का पहला दिन होता है वो संडे नहीं होता है, वो डे होता है मंडे। तो अगर आपसे अगली बार किसी ने पूछा कि वीक का फर्स्ट डे कौन सा होता है तो आपका आंसर सिंपली होना चाहिए मंडे। तो अगर हम कैलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ईयर्स तो आएंगे और यहाँ पे जो है लीप ईयर का कंसेप्ट भी आएगा। तो आप लोग अब ये तो जानते ही होंगे कि जो ईयर्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वो एक होता है जनरल ईयर और दूसरा होता है लीप ईयर। तो जो हमारा जनरल ईयर होता है उसमें सिंपली 365 डेज़ होते हैं। मतलब एक ईयर, जनरल ईयर जो होता है वो जनरल ईयर होता है जिसमें 365 डेज़ होते हैं। पर एक जो लीप ईयर होता है उसमें 365 डेज से एक डे ज़्यादा होता है, जो फेब्रुअरी में काउंट होता है। तो जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज़ होते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो जो लीप ईयर होता है उसमें 366 डेज़ किस लिए होते हैं, इसके पीछे का एक कंसेप्ट है। तो इसको अगर देखें तो जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल के बाद एक बार आता है। तो ये तो आप जानते होंगे कि जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल में एक बार आता है। पर अगर जो हम जनरल ईयर की तरफ देखें तो जो जनरल ईयर होता है उसमें 365 डेज़ होते हैं। पर क्या ये सही में 365 डेज़ होते हैं? तो ये जो सोचना है वो पूरी तरीके से सही है कि जो 365 डेज़ होते हैं वो रियली जनरल ईयर में नहीं होते हैं। जो जनरल ईयर होता है उसमें 365 डेज़ ना होके 365 एंड 1/4 डे और होता है। पर ये जो 1/4 डे होता है इसको हम उस ईयर में काउंट नहीं करते हैं। 1/4 डे को कैसे काउंट कर सकते हैं किसी ईयर में? तो इसको हम रिमेनिंग में रखे रहते हैं। और अगर हम देखें कि जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल के बाद आता है, तो अगर आप देख सकते हैं जो एक ही साल होता है उसमें 1/4 डे होते हैं। पर अगर हम इसी को 4 साल में देखें तो हर 4 साल में जो 1/4 डे है वो होगा। तो जो 1/4 डे है उसको हम अगर 4 से इंटू करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। इसीलिए जो ये 1 डे होता है, मतलब 1/4 1/4 1/4 को अगर 4 बार ऐड कर देंगे हम तो 1 डे कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए जो ये 1 डे होता है वो लीप ईयर में ऐड होता है और वो होता है 29 फेब। तो ये जो 29 फेब है इसी के कारण जो लीप ईयर होता है उसमें एक डे एक्स्ट्रा होता है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि जो लीप ईयर होता है वो 4 साल में आता है, पर क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आए ही? तो इसका आंसर सिंपली है नो। तो जो लीप ईयर होता है वो हर 4 साल के बाद आना ज़रूरी नहीं होता।
जो लीप ईयर होता है कुछ कंडीशंस में वो हर 4 साल में ना आकर कई बार 8 साल के बाद भी आता है। तो इसके पीछे का एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट दिखाने के लिए अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 100 साल का, तो हम लोग ले लेते हैं ईयर 1 से ईयर 100 तक का। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि ईयर 1 से ईयर 100 तक कितने लीप ईयर्स होंगे, तो आप सिंपली ये बोलोगे कि जो ईयर 1 से ईयर 100 तक है 25 लीप ईयर्स होने चाहिए। पर इसका जो ये 25 लीप ईयर्स वाला आंसर है, ये जो है बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो जो ईयर 1 से लेकर 100 तक अगर देखा जाए तो इसमें 24 लीप ईयर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का जो कंसेप्ट है उसको अगर हम देखेंगे, तो जो अगर हम कोई ईयर को अगर अपन लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जो लीप ईयर है कि नहीं है, तो इसका जो मैंने जो बोनस ट्रिक पीछे वीडियो में दिया है आखिरी में, उसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया। तो अभी यहाँ पे आपको मैं हल्का हल्का सा समझा देता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है। तो जो हम अगर ईयर को हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि जो वो ईयर है वो लीप ईयर है कि नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को सिंपली उसको ना 4 से डिवाइड कर देना पड़ता है। तो अगर हम उसको 4 से डिवाइड कर रहे हैं और वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो मतलब उसका जो रिमाइंडर है वो नहीं बच रहा है, मतलब वो जो ईयर है वो लीप ईयर है। जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेंगे, अगर 16th ईयर को, मतलब 1 से लेकर 100 में अगर 16th ईयर हम लोग ले लेते हैं, तो उसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, उसका रिमाइंडर नहीं बच रहा है और जो आंसर है वो पॉइंट में भी नहीं आ रहा है, इसलिए जो वो ईयर है वो लीप ईयर हो जाएगा। और अगर हम कोई दूसरा ईयर ऐसा जैसे कि 35 को ले लेते हैं, तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, उसका एक रिमाइंडर बच रहा है, तो इसीलिए जो वो ईयर है वो लीप ईयर नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर हम किसी सेंचुरी का अगर देखेंगे, तो सेंचुरी को हम लोग अगर लीप ईयर आइडेंटिफाई करना है तो हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो कम्प्लीटली 400 से डिवाइड हो जाता है, मतलब उसका कोई रिमाइंडर नहीं बचता और पॉइंट में भी आंसर नहीं आता है, तो उसको हम लीप ईयर कहेंगे। तो जैसे कि अगर हम एग्जांपल में ले लेते हैं, हम अगर ले लेते हैं 1600 या फिर 2000 सेंचुरी को, तो जो 2000 मतलब 2000, तो 2000 सेंचुरी है, उसमें अगर 400 से डिवाइड कर देंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है और उसमें रिमाइंडर नहीं बच रहा है। पर अगर हम हमारे पिछले एग्जांपल के हिसाब से अगर 100 सेंचुरी को लेंगे, मतलब 100 नंबर वाले ईयर को लेंगे, तो अगर उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर जो है वो पॉइंट में आ जाएगा, भले ही वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए पर उसका जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा। तो इस कारण ही जो वो सेंचुरी है वो लीप ईयर नहीं होगा, और इसी कारण से जो एक लीप ईयर है वो जो 100 ईयर में से माइनस हो जाता है, मतलब जो 1 ईयर एक्स्ट्रा आना चाहिए था उसमें वो 1 ईयर एक्स्ट्रा नहीं आता है। इसलिए कई साल, मतलब जो कुछ सालों में ऐसा होता है कि जो लीप ईयर होता है वो 8 साल के बाद आता है। अगर जो ईयर है उसमें 96 वाले ईयर में अगर आया होगा लीप ईयर, तो जो वो लीप ईयर है वो 96 के बाद डायरेक्ट 104 वाले ईयर में आएगा। तो दोस्तों, आपने कभी ना कभी ये फाइंड करने का कोशिश ज़रूर किया होगा कि जो मंथ्स होते हैं उन कुछ मंथ्स जो होते हैं उनमें सेम अरेंजमेंट होता है कि नहीं होता। मतलब कि अगर पहला मंथ जो है उसमें मंडे 1 तारीख को आ रहा है, तो जो अगला मंथ है उसमें भी मंडे 1 तारीख को आएगा, और बाकी और जो भी डेज़ होते हैं वो सेम डेज़ में होंगे। तो हाँ, ऐसा होता है। तो जो ऐसा होता है वो जनरल ईयर और लीप ईयर में अलग अलग मंथ्स में होता है। तो अगर हम सबसे पहले मोस्ट कॉमन जनरल ईयर में देखें जिसमें 365 डेज़ होते हैं, तो उसमें अगर हम देखें कि जो जनरल ईयर में कौन कौन से मंथ्स में सेम अरेंजमेंट होता है, तो जो जनवरी और अक्टूबर होता है उसमें सेम अरेंजमेंट होता है, फरवरी, मार्च और नवंबर में, अप्रैल एंड जुलाई में, और सितंबर और दिसंबर में। तो इसको याद करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ऐसे जनवरी में 1 और 10, 2, 3, 11, 47, 90, 912, ऐसे करके आप मतलब कुछ ट्रिक्स बना के इसको याद कर सकते हैं। ये कभी कुछ क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है, मतलब कुछ एग्ज़ाम्स में भी इसे इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं जो इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और अगर हम लीप ईयर की तरफ जाएं, तो जो लीप ईयर होता है उसमें जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई, फरवरी एंड अगस्त, मार्च एंड नवंबर एंड सितंबर और दिसंबर जो होते हैं उनके जो अरेंजमेंट होते हैं वो सेम होते हैं। और वो जो बाजू में जो नंबर्स लिखे हैं वो जो मंथ्स हैं उनका जो डिजिट फॉर्म होता है वो लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज ना होइएगा उसको देख के।
अब आखिर में बारी आ चुकी है ट्रिक्स की, जिसका आप बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। तो अब जो ट्रिक नंबर 1 है, इसमें हम बताएंगे कि जो आपको अगर कोई लीप ईयर प्रोवाइड कर दिया गया, मतलब कोई भी ईयर्स अगर आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो उनमें से आप ये कैसे जानेंगे कि ये लीप ईयर है कि नहीं, मतलब इनमें से कौन सा लीप ईयर है, आप ये कैसे जानेंगे। तो ये जो है ये हम ट्रिक नंबर 1 में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ एग्जांपल में हमने 4 ईयर्स ले लिए हैं। जो 2 ईयर्स यहाँ पे शुरुआत में है वो 2 ईयर्स कॉमन ईयर्स हैं, और वो जो बाकी के 2 ईयर्स हैं वो 2 ईयर सेंचुरी वाले ईयर है, मतलब इसके पीछे में डबल जीरो लगे हुए हैं। तो अब इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से जो लीप ईयर है वो कौन सा है और जो जनरल ईयर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो कॉमन ईयर्स हैं उनमें से एक लीप ईयर है, और जो सेंचुरी वाला ईयर है उनमें से एक लीप ईयर है। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसको आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल सा ट्रिक है। आपको सबसे पहले अगर आप कॉमन ईयर एक ठुक, मतलब अगर आपके पास कोई सेंचुरी वाला ईयर नहीं है, कॉमन ईयर है, तो उसमें सबसे पहले आपको जो आखिरी 2 डिजिट्स होते हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे तो आपको 2 डिजिट्स मिलेंगे। तो जो पहला एग्जांपल दिया है वो है 2019 का, और दूसरा एग्जांपल जो दिया है वो है 2020 का। तो यहाँ पे जो 2019 है उसमें हमको 19 के ऊपर फोकस करना है, जो 2020 है उसके ऊपर हमको 20 के ऊपर फोकस करना है। तो ये जो 19 है इसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब जो भी आप डिजिट आखिरी में दिया होगा उसको आपको 4 से डिवाइड करके देखना है। तो हम इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। तो अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो ये जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। और अगर हम 2020 की तरफ देखें तो यहाँ पे जो 20 है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है, इसलिए जो 2020 है वो लीप ईयर होगा। ये एक सिंपल सा ट्रिक था। इस ट्रिक को अगर आप यूज़ करेंगे तो कभी भी कोई भी आप अगर ईयर देख लेते हैं तो उसको आप बहुत जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं है। सिमिलरली इसी तरीके से हम अगर सेंचुरी वाले ईयर्स की तरफ आते हैं, तो जो सेंचुरी वाले ईयर्स होते हैं इसके जो एंड होता है वहाँ पे 2 जीरो लगे होते हैं, या तो आप जानते होंगे। पर अगर हम सेंचुरी वाले ईयर्स का जो लीप ईयर है वो कौन सा है उसको अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। सेम टू सेम इसके मतलब कॉमन ईयर वाले के जैसे नहीं है, पर थोड़ा सा बस डिफरेंस है, मतलब बाकी सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो लीप ईयर अगर हमको सेंचुरी वाले ईयर्स में आइडेंटिफाई करना पड़ता है तो हम इसको डिवाइड करते हैं 400 से, ना कि 4 से। तो हम अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो 2000 है वो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा और वो आंसर पॉइंट में भी नहीं आएगा। और अगर हम वो 1800 को डिवाइड करते हैं 400 से तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा और इसका कोई ना कोई रिमाइंडर बचेगा। तो जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर है, और जो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है वो लीप ईयर नहीं है। तो यही जो कंसेप्ट है इसको आपको याद रखना है, और इससे बहुत जल्दी जल्दी आप लीप ईयर जो है उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कॉमन ईयर में भी और एक सेंचुरी वाले ईयर में भी। तो जो सेंचुरी वाला ईयर है इसके लिए एक और सिंपल ट्रिक हो सकती है, जिसको हम अगर यहाँ पे अच्छे से देखें तो यहाँ पे जैसे कि हम कॉमन ईयर में लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करते थे, उसी तरीके से हम अगर सेंचुरी वाले ईयर्स में फ्रंट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पर अगर आपको कोई ईयर दे दिया जाए जैसे कि 200 या फिर 400, इन दोनों में आपको चेक करना है कि जो इन दोनों में ईयर, मतलब ये दोनों सेंचुरी वाले जो ईयर हैं इसमें लीप ईयर कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि दोनों को दोनों लीप ईयर है। पर इसमें ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें जो फ्रंट के 2 डिजिट्स ना लेकर आपको ओनली 1 डिजिट को ही लेना है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 200th ईयर है, मतलब जो 200 वाला ईयर है ये एक लीप ईयर नहीं होगा और 400 वाला ईयर लीप ईयर होगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो है इसी के साथ यहाँ पे एंड होता है, और यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू वाला जो बेल आइकन है उसको दबा के वहाँ पे जो ऑल का बटन आता है उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और हमारे चैनल के वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। और अगर आपको ये वीडियो कोई अच्छा काम का लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें, जिससे उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमको बता दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो गुड बाय फॉर टुडे, वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।